हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर जुडिशियल ऑफिसर कैसे बना जा सकता है, यानी एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कौन बन सकता है, कब बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, सबसे पहले जो भी डायरेक्ट एडीजे बनना चाहता है उसको एग्जाम पास करना होगा, वो ही डायरेक्ट एडीजे अपॉइंट होता है पहला। अब एग्जाम कौन दे सकता है? एग्जाम देने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सबसे पहले उस व्यक्ति की एज 35 हो। ठीक है, जो भी एडीजे का एग्जाम देना चाहता है, एडीजे बनना चाहता है, हायर जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता है, वो कम से कम 35 साल की एज पूरी कर ली हो, पहली कंडीशन। एंड उसी के साथ कंटिन्यू 7 इयर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एलएलबी करके 7 ईयर की प्रैक्टिस और कंटिन्यू प्रैक्टिस हो, जिस दिन तक फॉर्म भरेंगे तब तक, ये दोनों जरूरी हैं। अब तीसरी जो कंडीशन होती है, किसी स्टेट में सिर्फ 7 ईयर की प्रैक्टिस मांगते हैं, उसके साथ केसेस की लिस्ट नहीं मांगते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी स्टेट में केसेस की लिस्ट मांगते हैं, जैसे हरियाणा में एटलीस्ट 10 डिसाइडेड केस हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। ठीक है, फिर राजस्थान में एटलीस्ट 10 डिसाइडेड केस हो जिस दिन आप फॉर्म भरते हो। फिर बिहार में लास्ट 3 ईयर में आपकी कुछ नंबर ऑफ केसेस दे देते हैं कि इतने नंबर ऑफ केसेस आपने किए हों। ठीक, आपको लिस्ट नाम देना पड़ता है उन केसेस का। ठीक है, नंबर देना होता है उन केसेस का। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, एटलीस्ट 35 ईयर्स, 7 ईयर्स की प्रैक्टिस। ठीक है, ये फिर उसके बाद आप किस स्टेट का देना चाहते हो, जैसे यूपी है, यूपी में और कुछ नहीं मांगते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दोनों ही होंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद बात यहां पर आती है कि सिविल जज की तैयारी जो करते हो वो और हायर जुडिशरी की तैयारी करते हो, क्या उसमें कोई डिफरेंस है? देखो, हायर जुडिशरी का पेपर, प्रीलिमिनरी का पेपर आसान आता है। स्टेप वही होते हैं, पहले प्रीलिमिनरी पास करो, फिर मेंस पास करो, फिर इंटरव्यू। पहले राजस्थान में प्रीलिमिनरी नहीं हुआ करता, लेकिन अभी वहां भी होने लग गया। ठीक है, प्रीलिमिनरी पेपर आसान आता है। ठीक है, दूसरा, हायर जुडिशरी के सिलेबस में थोड़ा सा कहीं कहीं सिलेबस एक्सटेंड कर जाता है, यानी कि सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हायर जुडिशरी का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद मेंस का आंसर लिखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बाकी सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑफिसर की तैयारी करो, सिविल जज की तैयारी करो, आप हायर जुडिशरी की तैयारी करो। कैसे तैयारी करनी है, सेम वही है। पहले सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस करो, प्रीलिमिनरी के करो, फिर मेंस के करो, बेयर एक्ट पढ़ो, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो ही सब है सेम। अभी आगे अगर कोई सवाल हो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।